हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे नल पॉइंट कॉन्सेप्ट का रिमेनिंग पार्ट। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन 2D। इसके बाद कुछ एडवांस न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नल पॉइंट कॉन्सेप्ट का रिमेनिंग पार्ट से। लाइक चार्ज का तो मैंने करवा दिया था। इसके बाद अनलाइक चार्ज हो तो मीन्स बेटा एक नेगेटिव चार्ज हो और सेकेंड वाला पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। नेगेटिव चार्ज है, फर्स्ट चार्ज को कंसीडर कर लेता हूँ कि ये -q है। सेकंड चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं कि ये 4 या nq कंसीडर कर लेते हैं। जर्नल फॉर्मूला बना लेते हैं nq। ठीक है, तो बेटा नल पॉइंट कहाँ होगा ये चेक करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा या चार्ज रखना पड़ेगा। क्या एक बार इन दोनों के बीच में रख के देखूं? तो मैंने यहाँ पर रख के देख लिया चार्ज। ठीक है, अब देखो बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मीन्स इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की ये वाली। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर होगी। मीन्स नेट फोर्स से इधर, मीन्स इन दोनों के बीच में चार्ज रख देंगे तो वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट वाली साइड। क्या बात समझ आई? अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख के देखता हूँ, नेगेटिव चार्ज रख के देख लो सर, क्या पता अब नेगेटिव से आ जाए। तो नेगेटिव चार्ज रख के देखता हूँ, देखो पॉजिटिव नेगेटिव किधर जाएगा, फोर्स से किधर लग रहा है, राइट साइड। नेगेटिव नेगेटिव फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड। इसका मतलब सेंटर इन दोनों के बीच में तो हमें चार्ज नहीं रख सकते या नल पॉइंट हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो ऐसे करते हैं, बाहर रख के देख लेते हैं कि अंदर तो नल पॉइंट नहीं है इन दोनों के बीच में। तो बेटा मैं यहाँ रखता हूँ चार्ज, ये डिस्टेंस r थी। स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर, स्मॉलर चार्ज से बेटा x डिस्टेंस पर मैंने अपना चार्ज रख के देखा। अब देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों का फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली डायरेक्शन। पॉजिटिव और पॉजिटिव इन दोनों की फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, अपोजिट। मीन्स फोर्स कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। कोई ना कोई डिस्टेंस होगी जिस पर ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसको लिख लेता हूं मैं F1 और इसको लिख लेता हूं F2 से। ठीक है, कि नेट फोर्स क्या हो जाए, इक्वल। तो F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, F1 कितना है बेटा, F1 लिखा है मैंने के माइनस वाला चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं स्मॉलर चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने लिए, x का, x है और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या बात समझ आई? ऐसे ही F2, F2 क्या, ये चार्ज NQ चार्ज और Q चार्ज के बीच का फोर्स। तो K NQ इंटू में स्मॉल q, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है बेटा r, और टोटल डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच की कितनी होगी, r प्लस में x, r प्लस में x और इसका स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कर दो, k से k, कैपिटल Q से कैपिटल Q, स्मॉल q से स्मॉल q। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, तो 1 में x का स्क्वायर। ठीक है, राइट टर्म से क्या बचा, इज इक्वल टू n में r प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड बेटा हमें निकालनी है डिस्टेंस x। ठीक है, कि नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज से कहाँ पर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या ऐसे कर लेते हैं बेटा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो इधर से आ गया 1/x और ये आ गया बेटा √n में r प्लस में x। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, ऊपर नहीं है तो इस पर n पर लगा दिया रूट। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना r प्लस में x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और √n का x के साथ मल्टीप्लाई किया। r वाली टर्म एक साइड, x वाली टर्म एक साइड।
आर को इधर रख लिया, एक्स को इधर भेजेंगे तो रूट एन एक्स माइनस का एक्स। सेकेंड टर्म से बेटा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, रूट एन माइनस का 1। दोनों टर्म से एक्स से कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू आर। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू आएगा r अपॉन में रूट एन माइनस 1। ये आ गया बेटा फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अनलाइक चार्जों तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस, x क्या है बेटा, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस इज इक्वल टू r अपॉन में रूट एन माइनस 1। ठीक है, किसकी डिस्टेंस है बेटा, जहां पर नल पॉइंट होगा, कहां पर, जहां पर नल पॉइंट होगा, मीन्स उस जगह चार्ज रखेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं बेटा। समरी क्या है, अगर दोनों कैसे चार्ज हो, लाइक चार्ज, कैसे चार्ज हो, लाइक चार्ज, मीन्स फर्स्ट वाला Q सेकेंड वाला NQ। ठीक है, R क्या है, डिस्टेंस। अगर लाइक चार्ज हो तो क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में ही स्मॉल चार्ज रखना पड़ेगा, जहाँ नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो स्मॉलर चार्ज से x क्या लेते हैं, डिस्टेंस। x क्या है, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू आता है r अपॉन में रूट n प्लस में 1। ठीक है, चाहिए पॉजिटिव या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, माइनस Q और माइनस का ई, माइनस Q और माइनस का ई N2। ठीक है, इन दोनों के लिए क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू आर अपॉन में रूट n प्लस 1। अगर बेटा अनलाइक चार्ज हो, कैसे चार्ज हो, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज हो तो ट्रिक क्या है, या जर्नल फॉर्मूला क्या बना, एक है माइनस Q चार्ज और एक है ये Q चार्ज माइनस का है और एक है N2 चार्ज। अनलाइक चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में तो नेट फोर्स 0 होगा नहीं, छोटे वाले चार्ज की साइड शिफ्ट हो जाएगा और इसको ले लेते हैं, छोटे वाले चार्ज से इस Q की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। तो फॉर्मूला क्या आएगा, x निकालने का फॉर्मूला आएगा r अपॉन में रूट n माइनस 1। क्या फॉर्मूला आएगा, x इज इक्वल टू आर अपॉन में रूट n माइनस 1। ठीक है, लाइक चार्ज हो तो ये फॉर्मूला, अनलाइक चार्ज हो तो ये फॉर्मूला। क्या बात समझ आई। अब कर लेते हैं, लाइक के तो क्वेश्चन कर लिए थे, लाइक चार्ज के हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अनलाइक चार्ज की बात करते हैं। चार्ज 3Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस r। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, एक माइनस Q चार्ज है और सेकंड है 3Q चार्ज। ठीक, फाइंड डिस्टेंस वेयर नेट फोर्स इज 0, वो डिस्टेंस पता करनी है जहां पर नेट फोर्स क्या हो, 0। तो सबसे पहले बेटा चेक करना है कि कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो डिस्टेंस जहाँ नेट फोर्स 0 इन दोनों के बीच में तो होगी नहीं, तो कहाँ होगी, स्मॉलर चार्ज वाली साइड, इधर होगी स्मॉलर वाली चार्ज वाली साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी। इसको कंसीडर कर लेते हैं बेटा x, ये डिस्टेंस है x जहां पर नेट डिस्टेंस, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, तो लगा देते हैं ट्रिक, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जर्नल या बेसिक फॉर्मूले से, उसके बाद ट्रिक से करेंगे। ठीक है, ये Q है और ये R डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के कारण फोर्स लगेगा F1 इधर। ठीक, और ये पॉजिटिव इन दोनों के कारण फोर्स लगेगा बेटा F2 इधर। क्या बात समझ आई। ठीक है, अगर F1 और F2 इक्वल हो जाएं और अपोजिट डायरेक्शन है
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स क्या लगेगा इस चार्ज पर, 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं F1 और F2 की डायरेक्शन क्या है, माइनस है, अपोजिट, और इज इक्वल टू क्या है, F नेट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो F1 और F2 का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों आपस में क्या, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो F1 इज इक्वल टू, डायरेक्शन की बात नहीं करें, फोर्स की मैग्नीट्यूड, F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू क्या है बेटा, तो ये चार्ज है Q और माइनस Q, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, F1 बोल रहे हैं। तो लिखते हैं कि हेड चार्ज है बेटा Q, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा फोर्स में, और सेकंड चार्ज है ये भी Q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ऐसे बेटा F2 क्या है, ये Q स्मॉल q और 3Q के बीच में फोर्स, तो K फर्स्ट चार्ज है Q, सेकंड चार्ज है 3Q, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, RA प्लस में XE है, तो R प्लस में x और इसका होल स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, K से K, Q से Q, सेकंड Q से सेकंड Q, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, तो 1 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू n 3 यहाँ क्या है बेटा, 3, और नीचे है r प्लस में x और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले, ठीक है, तो क्या बचा, 1 अपॉन में x, ठीक है, के रूट करें, रूट से बाहर निकालेंगे 1 का 1 और x स्क्वायर का रूट करेंगे तो x इज इक्वल टू, इधर से √3, और इससे बाहर निकालेंगे तो देखो इसके ऊपर रूट है, ये पावर से 2 से 1/2 पावर कैंसिल, तो बचा r प्लस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस x से, तो r प्लस x इज इक्वल टू √3x, x वाली टर्म को एक साइड मीन्स इसको लेके जाएंगे इधर, r इज इक्वल टू आ गया √3x माइनस x, r इज इक्वल टू x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा बेटा, √3 माइनस 1, क्या बचा, √3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आया, तो r अपॉन में √3 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू क्या आया, r अपॉन में √3 माइनस 1। अच्छा, इसमें तो यही पूछा था कि चार्ज कौन सी साइड होगा, तो कौन सी साइड होगा बेटा, -q से लेफ्ट वाली साइड, ऑप्शन क्या आएगा, -q से लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। तो ये आ गया बेटा x कितनी डिस्टेंस आ गई, r अपॉन में √3 माइनस 1, डिस्टेंस भी आ गई, और ऑप्शन में तो केवल डिस्टेंस नहीं पूछी, कौन सी साइड पूछा था, तो कौन सी साइड, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ -q, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ -q, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड, एक है बेटा माइनस का q एंड सेकंड है 16q, आर सेपरेटेड बाई 12 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 12 मीटर, ठीक है। वेयर शुड बी थर्ड पॉइंट चार्ज पॉइंट द सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, थर्ड पॉइंट चार्ज को कहाँ रखे कि सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में, या नेट फोर्स उस पॉइंट पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बेटा देखो सबसे पहले अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, इसका मतलब
कि इन दोनों के बीच में तो थर्ड चार्ज नहीं रखा जाएगा। क्या बात समझ आ गई? कहाँ रखा जाएगा? तो रखा जाएगा स्मॉलर चार्ज से लेफ्ट वाली साइड। कौन से साइड बेटा? स्मॉलर चार्ज से लेफ्ट वाली साइड। ठीक है, तो x डिस्टेंस पर रख लेते हैं स्मॉलर चार्ज से लेफ्ट वाली साइड। ठीक है, जो भी स्मॉलर चार्ज हो उसकी साइड। क्या बात समझ आई? जो भी स्मॉलर चार्ज हो उससे आउट साइड। ठीक है, अब बेटा देखो, अब डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक है, क्या निकालना है बेटा? वेयर शुड x की निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रिक क्या है बेटा? अगर अपोजिट चार्ज है तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? r अपॉन में रूट n माइनस 1। ठीक है, सेम चार्ज है तो क्या बीच में प्लस आता है, अपोजिट चार्ज है तो बीच में माइनस आता है। देखो r की वैल्यू कितनी है? तो देखो r की वैल्यू है बेटा 12। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? n की वैल्यू निकालने का बड़ा सिंपल काम है। n इज इक्वल टू बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर दो, बस। क्या माइनस लेना है? नहीं लेना है बेटा। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड, बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर दो। n इज इक्वल टू आ गया 60 और फॉर्मूले में रख दो। रखो x इज इक्वल टू r की वैल्यू है 12 रूट n की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 1। x इज इक्वल टू 12। 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो देखो बेटा 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू में 4, और 4 इंटू 4 का मतलब 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 4 की पावर 2, और रूट का मतलब होता है बेटा कि पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितनी है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? 4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रूट आ गया 4 माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू क्या आया? 12 अपॉन में 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? स्मॉलर चार्ज से, क्वेश्चन में ध्यान रखना है, स्मॉलर चार्ज से 4 मीटर डिस्टेंस पर, और बिगर चार्ज से पूछे तो बिगर चार्ज से बेटा तो फ्रॉम 16 क्यूब, तो ये कितनी हो गई? 12 प्लस में 4 16 मीटर। अगर इससे पूछे तो 16 मीटर, और स्मॉलर चार्ज से पूछे तो 4 मीटर। क्या बात समझ आई? नेक्स्ट करते हैं। तो टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज 20 मिली कूलम एंड माइनस का, अच्छा 20 मिली कूलम, अरे इसको ठीक करो, हाँ ठीक, माइनस 5 मिली कूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स विद ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? दो चार्ज है बेटा, कितने कितने? एक है 20 मिली कूलम और सेकंड है 20 मिली कूलम एंड सेकंड है 5 मिली कूलम। हाँ, प्लस का 20 मिली कूलम और ये 5 मिली कूलम। सेपरेटेड कितनी डिस्टेंस पर है? तो बेटा डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 20 मिली कूलम और माइनस का 5 मिली। ठीक, एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या पूछा है? थर्ड चार्ज को कहाँ रखें
कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखो इसको, हाँ, दो चार्ज हैं, एक है प्लस का और दूसरा है माइनस का। ठीक, और कितनी डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। फर्स्ट है 20 मिलीकूलम और सेकंड है बेटा माइनस का 5 मिलीकूलम। थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि चार्ज लाइक है या अनलाइक है। तो कैसे हैं, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज है इसका मतलब कि डिस्टेंस जो रहेगी वो बाहर रहेगी, इन दोनों के बीच में तो थर्ड चार्ज नहीं रख सकते, इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते। कहाँ रख सकते हैं, स्मॉलर चार्ज से। मैग्नीट्यूड में देखना है, स्मॉलर किस में देखना है, मैग्नीट्यूड में, माइनस प्लस नहीं देखना है। स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस रहेगी, स्मॉलर चार्ज से आउटसाइड रहेगी बेटा। तो ये स्मॉलर चार्ज, ये 20 है, ये 5 है, तो ये हो गई स्मॉलर चार्ज, और इससे बाहर वाली साइड हम इधर रखेंगे x डिस्टेंस पे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एक बार देख भी लो, देखो अगर ये q चार्ज रखते हैं, 5 और q, इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, डिस्टेंस स्मॉल है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा, F1 इधर। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, F2 इधर। ठीक है, चार्ज बड़ा है तो फोर्स और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए फोर्स ज़्यादा लगता है, इक्वल डिस्टेंस होती, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स से एक डिस्टेंस पर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए। क्या बात समझ आई, तो दोनों का क्या कर दो, फोर्स को इक्वल कर दो, F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, F1 कैसे निकालेंगे, तो F1 है बेटा, देखो ये चार्ज माइनस का क्या है, K इंटू में 5 मिलीकूलम। ठीक है, और SI में ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लेते हैं Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक तरीके से लिख कर लो, या अपने पास ट्रिक क्या है, x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर अनलाइक चार्ज है तो r अपॉन में √n-1। ठीक है, क्योंकि बेसिक तरीके से काफ़ी लाइक चार्ज के हमने कर ही लिए थे। तो r की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। n निकालने का तरीका क्या है, तो n निकालने का बड़ा आसान है, बताया था, बड़े वाला चार्ज कितना है, 20, और छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर दो, माइनस नहीं लेना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। n की वैल्यू है 4 माइनस का 1, ये कितना आया, 5। बाहर निकालेंगे तो ये आ गया बेटा, रूट से बाहर आएगा तो 2 माइनस 1 तो 5। ठीक है, और किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो एट 5 सेंटीमीटर माइनस 5 माइक्रोकूलम ऑन राइट साइड। ठीक है बेटा, तो क्या आया, 5 सेंटीमीटर पर, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम माइनस 5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। तो बेटा ऑप्शन आ गया फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन आया, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ Q सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है, दो चार्जेज है। ठीक है, और r डिस्टेंस पर रखे हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ चार्ज, फाइंड द पोजीशन ऑफ Q सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, मीन्स थर्ड चार्ज को कहाँ रख के कि सिस्टम क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है बेटा, तो देखो पहले तो बेसिक से समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर हमें बीच में रखते हैं चार्जेज को, कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। ऐसे एक डायग्राम और ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, वैसे चार्ज का अपोजिट नेचर है। अगर बीच में रखता हूँ कहीं, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मीन्स बीच में तो रख ही नहीं सकते। बाहर रख के देखें, इधर वाली साइड रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, मैग्नीट्यूड अब की बार देखो दोनों का इक्वल ही है,
इसलिए ये इसको अट्रैक्शन का फोर्स से F1 ज़्यादा रहेगा और पॉजिटिव के डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो F2 कम रहेगा। मीन्स F1 ज़्यादा रहेगा, F2 कम रहेगा। क्या बात समझ आई? मीन्स इधर रखने का भी कोई फायदा नहीं है। इधर रख के देखें, अब पॉजिटिव बेटा रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं F1 फोर्स। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं F2। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई पॉजिटिव की, तो F1 ग्रेटर है F2 से। मीन्स कहीं पोजीशन आई नहीं है, कहीं पोजीशन आई नहीं है। एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं, तो कहाँ रखें? तो देखो बेटा, आर एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन में √n-1, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो अब दोनों चार्ज क्या हैं? क्यू अपॉन में क्यू, एन की वैल्यू आ गई 1, √1-1। दोनों चार्ज का क्या करना है बेटा? बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले से डिवाइड कर रहा है, दोनों इक्वल है तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 1। तो ये आ गया बेटा आर, रूट से बाहर 1 निकालेंगे तो 1-1, आर अपॉन में 0। आर अपॉन में 0 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। आर अपॉन में 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। मीन चार्ज को कहाँ रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर। सर इन्फिनिटी पर कैसे? तो बेटा देखो, आर डिस्टेंस है, इन्फिनिटी के कंपेयर में तो ये क्या है? अब दोनों से क्या हो गई? इन्फिनिटी। स्मॉलर चार्ज ये -q चार्ज से भी ये क्या डिस्टेंस हो गई? इन्फिनिटी। और प्लस चार्ज से भी ये क्या डिस्टेंस हो गई? इन्फिनिटी। क्या बात समझ आई? तो इसलिए आर डिस्टेंस इन्फिनिटी के कंपेयर में तो वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। इसलिए ये कहाँ रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी पर रखना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? जहाँ पर नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। इन्फिनिटी पर दोनों, या ऐसे कह सकते हैं इन्फिनिटी पर दोनों का फोर्स क्या हो गया? 0, ठीक है। नेक्स्ट है इफ होल सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। अभी तक क्या पढ़ा है बेटा? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पोजीशन ऑफ चार्ज क्या है? ये क्यू है, ये बेटा एन क्यू है, ठीक है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नेट फोर्स इस चार्ज पर 0 लग रहा है तो वो पोजीशन किस पोजीशन पर लग रहा है? ठीक है, वो पोजीशन क्या होगी? अब क्या कह रहा है? अगर नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? अभी तक क्या निकाल रहे थे बेटा? डिस्टेंस निकाल रहे थे इस चार्ज की। मीन्स किस पोजीशन पर इस चार्ज, ये सारा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। अब क्या निकालेंगे बेटा? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? मीन्स इस चार्ज की वैल्यू क्या है कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। क्या बात समझ आई? तो बेटा करते हैं स्टार्ट। देखो कंसीडर कर लेते हैं ये क्यू चार्ज है और सेकंड चार्ज है एन क्यू। बेटा अगर लाइक चार्ज है तो इन दोनों के बीच में वो पोजीशन क्या होगी जहाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो इन दोनों के बीच में, और x डिस्टेंस पर स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पर। अब क्या निकालना है बेटा? q की वैल्यू निकालनी है कि वो चार्ज कितना रहे कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मीन्स किसी भी चार्ज पर, क्यू चार्ज पर या एन क्यू चार्ज पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्यू चार्ज पर चेक कर लेते हैं। मीन्स इन सभी का, इन दोनों के बीच और इन दोनों का नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेटा, अगर क्यू चार्ज है, ये चार्ज है क्यू चार्ज है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यू चार्ज है तो इस पर इन दोनों के कारण फोर्स क्या लग रहा होगा? और प्लस में इन दोनों का नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0। ऐसे कह सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों के बीच का फोर्स बेटा के क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स के, ठीक है। और इतना ही लग रहा होगा, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा, इज इक्वल टू के क्यू
इनटू में एन क्यू अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर कंसीडर कर लेते हैं, आर का स्क्वायर, इन दोनों बीच चार्ज के मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, अब देखो मीन्स नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मीन्स जितना ये फोर्स मान लो इधर लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में इधर लग रहा होगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होगा, अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F1 और इन दोनों के कारण फोर्स लग रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव कारण F2, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, इसीलिए क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हमने F1 की वैल्यू लिख ली और F2 की वैल्यू लिख ली, और नेट फोर्स क्या होगा, इस चार्ज पर जीरो होगा तभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखो Q से Q कैंसिल कर देता हूँ, कैपिटल Q से कैपिटल Q, क्या आया, Q अपॉन में x का स्क्वायर, Q अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा, NQ अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, हमें तो Q की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, Q की, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या होती है, अगर लाइक चार्ज है तो R अपॉन में रूट n प्लस में 1, यही इस फॉर्मूले में पुट कर दो, Q x की वैल्यू पुट करेंगे तो इनका क्या आएगा, स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन में रूट n प्लस में 1 और इसका भी स्क्वायर। क्या बात समझ आई, इज इक्वल टू NQ अपॉन में R स्क्वायर। देखो बेटा इसकी Q के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, अब अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई या ऐसे कह सकते हैं, टर्म्स को पलट लो, तो क्या आएगा Q अपॉन R का स्क्वायर, और ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई तो क्या आया, रूट n प्लस में 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाली साइड क्या है, NQ अपॉन में R का स्क्वायर, R से R कैंसिल, Q इज इक्वल टू आ गया बेटा NQ अपॉन में रूट n प्लस में 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये तो आ गई Q की वैल्यू, अब ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे, मीन्स अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कैसे पता लगेगा, तो बेटा देखो पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए, मीन्स ये Q चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले में क्यों नहीं आया, बेटा आ सकता है, पहली बात हम मैग्नीट्यूड ले रहे थे इसलिए नहीं आया, अगर एफ नेट का जीरो करोगे तो इधर वाली साइड लोगे तो ये फॉर्मूला माइनस का आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं या लास्ट में कर लो। ठीक है, ये कैसा आएगा बेटा, अपोजिट नेचर का, अपोजिट नेचर का रखना पड़ेगा तभी तो नेट फोर्स इस पर क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव जिसको रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए तभी तो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। मीन्स Q की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई बेटा माइनस NQ अपॉन में रूट n प्लस में 1, या कॉमन सेंस से भी -2 आया ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिमिलरली तो बेटा समरी क्या है, यहां से क्या समझ आया, अगर दो चार्ज हैं Q और NQ, ठीक है, थर्ड चार्ज क्या रखें, थर्ड चार्ज अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में x डिस्टेंस पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, तो हमने बेसिक तरीके से हमने सीख लिया, Q इज इक्वल टू आया NQ और रूट n प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर। नेचर कैसा रहेगा, कॉमन सेंस से देख लेते हैं, माइनस का। ऐसे बेटा अपोजिट नेचर के चार्ज है, माइनस Q है और सेकंड है प्लस का NQ है। ठीक है, और Q चार्ज x डिस्टेंस पर रखा है और सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में, तो Q चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो सिमिलरली बेटा इसका फॉर्मूला भी करेंगे, निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू आता है NQ अपॉन में रूट
अपोजिट नेचर वाले चार्ज में बीच में क्या आता था, माइनस आता था, तो √n-1 और इसका स्क्वायर। अपोजिट नेचर के चार्ज में क्या आता था, बीच में माइनस आता था। क्या बात समझ आ गई? और सेम नेचर में बीच में प्लस। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन। A charge Q is placed at the center of line joining two equal charges of magnitude Q and Q. Their charge are equilibrium. Then what will be the value of Q? तो Q की वैल्यू क्या होगी? बेटा ये दो चार्जेज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, Q और Q। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो सेंटर पर रखना। तो कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा, r/2, और ये भी डिस्टेंस हो गई r/2। ठीक है, इस चार्ज का वैल्यू क्या होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखो, अब ट्रिक से करेंगे, ट्रिक या जर्नल फॉर्मूला। बेटा ट्रिक कहाँ से बनाई, हमने कंप्लीट एक जर्नल फॉर्मूले को या एक जर्नल क्वेश्चन को सोल्व किया और उसी से क्या बन गई अपनी ट्रिक। मीन्स उसमें क्या करें, चार्ज की कोई भी क्वेश्चन आए उसमें वैल्यू पुट करें और जल्दी से आंसर आ जाए, यही ट्रिक होती है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है बेटा, अगर सेम नेचर के चार्ज है, देखो सेम नेचर के चार्ज हैं तो Q इज इक्वल टू क्या आता है, -nq अपॉन में √n+1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला है बेटा Q इज इक्वल टू -nq अपॉन में √n+1 और इसका होल स्क्वायर, और इसका बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, Q इज इक्वल टू देखो माइनस n की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों चार्ज क्या है, सेम है, Q अपॉन में Q, दोनों चार्ज का डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, Q और Q दोनों को डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू हो जाती 1। या बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो -n की वैल्यू 1, बड़े वाला चार्ज या चार्ज कितना है Q, और इसकी n की वैल्यू बेटा 1 और ये रूट में प्लस में 1 और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा देखना, Q इज इक्वल टू -Q अपॉन में 1 का रूट करेंगे तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर। ये क्या आया बेटा, -Q अपॉन में 2 का स्क्वायर, और ये आ गया Q इज इक्वल टू -Q/4। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, -Q/4 यहाँ पर रखेंगे तो ये कंप्लीट सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बात समझ आई? और कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, या r/2 यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं नेक्स्ट। 2 इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आर हेल्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन। 2 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज आर हेल्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। At what position and what value of Q the system will be equilibrium. Check where it is stable या unstable और neutral। क्या कह रहा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दो, यहां पर नया लिख लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है, x डिस्टेंस पर रखें या r डिस्टेंस पर रखें। थर्ड चार्ज कहाँ रखें, थर्ड चार्ज Q कहाँ पर रखें बेटा, एक तो क्या करते हैं, स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, तो इसलिए किसी से भी x डिस्टेंस कंसीडर कर लो कि x डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, तो एक तो निकालनी है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q एंड पोजीशन, मीन्स x की वैल्यू भी निकालनी है और Q की वैल्यू भी। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो r अपॉन में √n, और क्या है, सेम नेचर के चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम नेचर के चार्ज, तो प्लस में 1, तो x
इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आर। एन की वैल्यू क्या होती है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो बेटा एन की वैल्यू आ गई 1, तो आर अपॉन में √1 प्लस में 1, तो ये आ गया बेटा आर अपॉन में रूट को निकालेंगे बाहर तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ गया r/2। ठीक, मीन्स x इज इक्वल टू बेटा r/2 इधर डिस्टेंस है और r/2 इसका मतलब सेंटर पर है। ठीक है, इसके बाद निकालनी है बेटा q की वैल्यू। किसकी वैल्यू, q की वैल्यू, मीन्स q की वैल्यू क्या होगी, तो q की वैल्यू क्या होगी, तो बताए अभी सेम नेचर का चार्ज है। ट्रिक या फॉर्मूला क्या है, और बेटा ट्रिक क्या है, ये भी क्या थी, ट्रिक या बेसिक फॉर्मूला। क्यू की वैल्यू क्या होती है कि सेम नेचर का चार्ज है तो अपोजिट नेचर का रखना पड़ेगा। ठीक है, एन क्यू अपॉन में √n प्लस में 1। ठीक है, यही फॉर्मूला और इसका स्केल, यही फॉर्मूला है। देखो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन में चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और √n की वैल्यू क्या है 1 प्लस में 1 और इसका स्केल। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपॉन में 1, इसको 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस में 1 क्या हो गया 2 और इसका स्केल, तो Q इज इक्वल टू आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन अपॉन में, या ऐसे कह सकते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज अपॉन में 4। ठीक है, तो ये आ गया बेटा ई, और इसके साथ क्या लगता है बेटा माइनस, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ई प्लस में अपॉन में 4। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज और फॉर्मूले में माइनस, तो क्या आ गया ई प्लस बाई 4। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आ गई, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा और E/4। ठीक है, क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज और E/4। इसके बाद स्टेबल है या अनस्टेबल, तो इसका कैसे पता लगेगा बेटा, तो देखो इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करो चाहे राइट साइड शिफ्ट करो। अगर ये चार्ज वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए तो स्टेबल है, अगर वापस नहीं आए तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल अनस्टेबल यहाँ चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं थोड़ा सा भी इस चार्ज को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, देखो इस चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इधर F1, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव इधर F2। फोर्स F1 ग्रेटर हो जाएगा F2 क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, और ग्रेटर हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए ये वापिस नहीं आएगा, और वापिस नहीं आएगा तो क्या होता है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि अगर वापिस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, वापिस नहीं आए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको लिखते हैं बेटा ER से, इसे लिखते हैं ठीक है। तो बेटा ये क्या होता है, देखो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं। तो बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, बेटा फोर्स किस में, वैक्यूम में। रेशियो ले लेते हैं, फोर्स किसका वैक्यूम के अंदर और फोर्स किस में लग रहा हो चार्जेज के बीच में, मीडियम के। ये किस में बेटा, ये दो चार्जेज हैं और इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस पर रखें और किस में रख दें, वैक्यूम में रख दें, और इसका फोर्स निकाल लें। और ये दो चार्जेज है बेटा, इन दोनों को किस में रख दें, मीडियम में रख दें, और इन दोनों का फोर्स निकाल लें और क्या कर लें, रेशियो ले लें। ठीक है, रखो वैल्यू K इज इक्वल टू A की लिख लेते हैं। फोर्स वैक्यूम के अंदर क्या आता है,
तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। फोर्स मीडियम में क्या आता है बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अब मीडियम में बेटा एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्या आएगा, एप्सिलॉन मीडियम आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, पलट लेते हैं या काट देते हैं सेम सेम टर्म्स को। देखो 4π से 4π कैंसिल, ये सारी टर्म कैंसिल, तो ये बचा इधर से 1 में एप्सिलॉन नॉट और इधर से 1 में एप्सिलॉन मीडियम। बेटा इस टर्म्स को पलटेंगे या ऐसे कहें बार बार वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों, यही तो मतलब है। पलट गया तो देखो 1 का मल्टीप्लाई EM के साथ, एप्सिलॉन मीडियम के साथ, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डेफिनेशन कर लेते, बना लेते हैं इसकी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्या आया, K इज इक्वल टू आ गया, रेशियो आ गया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल इन फ्री स्पेस, ये आ गई बेटा। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बेटा, रेशियो है। किसका रेशियो है, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, इनका रेशियो है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और ये भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा, दोनों सेम है तो नंबर आएगा, क्या आएगा, नंबर आएगा। इसका मतलब ये होता है यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर वाले की यूनिट भी सेम, नीचे वाले की यूनिट भी सेम, तो इसलिए ये क्या आएगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। क्या आएगा, डायमेंशनलेस। ना इसका डायमेंशन होता है और ना ही यूनिट होती है। क्या बात समझ आई। अब देखो बेटा, K इज इक्वल टू आ गया या एप्सिलॉन रिलेटिव आ गया अपने पास एब्सोल्यूट मीडियम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी निकाल लियो, एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और इनटू में एप्सिलॉन आर। देखो इसको मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, फोर्स मीडियम में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स मीडियम में निकालने का 1 में 4π एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। क्या आया बेटा, R का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू पुट कर दूं तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इन मीडियम आ जाएगा, फोर्स इन मीडियम 1 में 4π, एप्सिलॉन मीडियम की जगह पुट कर सकता हूं बेटा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो बेटा, इसको तो देखो 1 में 4π एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इन वैक्यूम क्या आता है, 1 में 4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सारे को तो फोर्स लिख सकता हूँ वैक्यूम में। ठीक है, और ER और इज इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल, तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू आ गया फोर्स इन वैक्यूम
और नीचे क्या बचा बेटा, एप्सिलॉन रिलेटिव या के, इसको क्या लिखते हैं के। ठीक है, इसका मतलब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो किसी मीडियम का तो क्या करते हैं, वैक्यूम में फोर्स को से डिवाइड कर, वैक्यूम में जो फोर्स आया उससे डिवाइड करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, मीडियम में फोर्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे, तो बेटा देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एयर या वैक्यूम का कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर पुट करें तो देखो बेटा वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में, क्योंकि दोनों में अप्रोक्सीमेट सेम होता है, एफ नोट अपॉन में के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यही तो आता है, वैक्यूम में फोर्स क्या होता है, एफ नोट के, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर। क्या बात समझ आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 1। ऐसे ही बेटा ग्लास में के की वैल्यू होती है 3 से 3 to 4, और ऐसे ही बेटा वाटर में के की वैल्यू होती है 81। ठीक है, ये तो पता है कि दोनों चार्ज को वैक्यूम के कंपेयर में किसी मीडियम में रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कितना कम होता है अब चेक करते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। F is the force between 2 point charge when placed in vacuum r distance। 2 पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पर रखें तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है बेटा, और किस काम कहाँ रखे हैं बेटा, वैक्यूम के अंदर। कहाँ रखे हैं, वैक्यूम के अंदर। तो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। कितना लग रहा है, F, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, या F फोर्स लग रहा है, इसकी जरूरत नहीं। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन बोथ सेम चार्ज इज प्लेस इन वाटर। अब इन्हीं दोनों चार्ज को किस में रख दिया हमने, वाटर में रख दिया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, आर डिस्टेंस पर रखें और किस में रख दिया, वाटर में रख दिया। ठीक है, तो बेटा फोर्स क्या रहेगा, तो फोर्स क्या रहेगा बेटा, चेंज हो जाएगा। फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में के से डिवाइड करते हैं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में के से डिवाइड करते हैं। के की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो के की वैल्यू वाटर में होती है 81, मीन्स फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा, 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में या वैक्यूम के कंपेयर में। क्या बात समझ आ गई। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन, डिक्रीज हो जाएगा, कितना, 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज एफ नोट। 2 पॉइंट चार्जेज हैं और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, आर डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं तो क्या है, एफ नोट, मीन्स फोर्स लग रहा है एफ नोट। क्या बात समझ आ गई। अच्छा नीचे कोई बात नहीं, व्हेन दे आर प्लेस आर डिस्टेंस, ठीक है, आर डिस्टेंस, इफ दे are given to a conducting sphere of radius r, the electrostatic force will be। क्या कह रहा है बेटा कि अगर इन्हीं सेम चार्जेस को किसको दे दिया हमने, कंडक्टिंग स्फेयर को दे दिया, जिसकी रेडियस कितनी है, r है, कंडक्टिंग स्फेयर की रेडियस क्या है, r है, और कितनी डिस्टेंस पर रख दिए, r ए डिस्टेंस पर रखे। ठीक है, आर डिस्टेंस पर रखें तो अब फोर्स क्या रहेगा, मीन्स पहले वाले के कंपेयर में कम रहेगा या ज़्यादा। तो ध्यान से देखो बेटा, मान लेते हैं ये क्यू चार्ज था और ये भी क्यू चार्ज था। ठीक है, अब क्या थे, पॉइंट चार्ज थे, तो इन दोनों के बीच का फोर्स आर डिस्टेंस पर ये लग रहा था। ठीक है, अब देखो बेटा अगर कंडक्टिंग स्फेयर पर दे देते हैं तो ये चार्ज कंप्लीट स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंप्लीट स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कंप्लीट स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बेटा देखो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन का मतलब बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज, मीन्स इस पर देंगे जैसे पॉजिटिव
फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज दिया और सेकंड पर नेगेटिव चार्ज दिया। तो बेटा ध्यान से देखना, दोनों के अगर चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, इस फेयर पर क्या ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन के कारण। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने इस सेकंड वाले स्फेयर को नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, तो सारे चार्ज किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। क्या बात समझ आ गई? अब देखो ये आर डिस्टेंस कम हो गई, आर में से 2r, तो डिस्टेंस वैसे ही कम हो गई, तो फोर्स ज्यादा हो गया। ठीक है, और दूसरा बेटा एक तो डिस्टेंस कम हो गई, तो फोर्स क्या होगा, इस फोर्स को लिख लेता हूं मैं कि F डैश। ठीक है, इंडक्शन के कारण क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए स्फीयर पे, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स से ज्यादा हो गई, इसको F डैश से कंसीडर कर लेता हूं, तो F डैश फोर्स ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू F फोर्स या F नॉट फोर्स। ठीक है, क्यों रहेगा बेटा, डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। इंडक्शन के कारण चार्ज क्या आ गए, एक दूसरे के साइड आ गए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो सिमेट्रिक सिस्टम, तो बेटा अब कुछ आसान आसान क्वेश्चन है। 4 पॉइंट चार्ज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड Q प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड चार्ज एट Q। क्या कह रहा है, 4 चार्ज कॉर्नर पर रख दिए और एक Q स्मॉल Q चार्ज रख दिया बेटा सेंटर पर। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q, इस पर नेट फोर्स बताओ। तो बेटा फोर्स कैसे लगता है, दो चार्ज के अलोंग लाइन ज्वाइन हो रही, उसी के अलोंग लगता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चार्ज ए वाला चार्ज Q पर फोर्स लगाएगा, तो देखो इन दोनों के बीच की फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये। ठीक है, तो ये सभी चार्जेज से डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि सेंटर पे है, तो ये क्या है, ए कंसीडर कर लेता हूँ। ये चार्ज क्या लगाएगा, सी वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन रहेगी बेटा ये वाली। दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ऐसे सेम वे में ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और बी वाला इस पर फोर्स लगाएगा इससे अपोजिट, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट। सेम डिस्टेंस पर है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। नेट फोर्स कितना आ गया, 0। नेट फोर्स ऑन Q कितना आ गया, 0। सिमेट्रिक सिस्टम में नेट फोर्स कितना आता है, 0। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों बेटा कैंसिल आउट। इक्वल फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है। ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, ये पॉजिटिव इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल आउट। ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इससे अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन Q नोट कितना आया बेटा, तो नेट फोर्स ऑन Q नोट आ गया 0। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। इस Q नोट पर क्या था, तो इनको कंसिडर कर लेते हैं, ये बेटा सारे पॉजिटिव चार्ज ही। देखो ये Q नोट पर इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये प्लस इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ये कैंसिल। ऐसे ये पॉजिटिव इस पर लगाएगा नीचे वाली डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव लगाएगा इससे अपोजिट डायरेक्शन, ये भी कैंसिल। नेट फोर्स क्या आएगा, तो नेट फोर्स आएगा 0। क्या बात समझ आई? ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं बेटा। Q नोट पर कितना फोर्स लगा रहे, तो देखो ये Q नोट पर फोर्स लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन, ध्यान से समझना। ये प्लस Q नोट पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये लगाएगा इस पर। क्या बात समझ आई? देखो अब ध्यान से, वेक्टर में इस पॉइंट पर कैसा बन गया सिस्टम, तो देखो ऐसा है,
एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है और एक इधर। लिख लेता हूँ, ये फोर्स है F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3। ये आगे भी काम आएगा अपने। मीन्स ये है बेटा F1, ये है F2 और ये है F3। ठीक है, मीन्स एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक नीचे वाली साइड। अब कैसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्वल साइड वाले ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है बेटा? इक्विलैटरल। ठीक है, अब देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? F1 और F2, F2 और F3, F3 और F2 के बीच में। तो बेटा टोटल एंगल कितना होता है? 360 कंप्लीट घूमने। और कितनी साइड है? 3 साइड है, तो कितना आया? 120। मीन्स इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री। ठीक है, वेक्टर से करेंगे। तो बेटा देखो एफ नेट फोर्स का फॉर्मूला देखो, फर्स्ट फोर्स से, अच्छा इसको एफ डैश लिख लेता हूं। तो यहां पर भी बेटा देखो इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये फोर्स क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो नेट फोर्स यहां पर भी कितना लगेगा? 0। नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा? 0। वेक्टर में मैं दोबारा बताऊंगा, वेक्टर करवाऊंगा तब कि नेट फोर्स 0 क्यों लगा था। ठीक है, अभी क्या कर लेते हैं कि देखो सेंटर में थी, इसने ऐसे लगा, इसने ऐसे, और सभी का वेक्टर सम करने के बाद क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसका फॉर्मूला, प्रूफ करते हैं। ऐसे बेटा सिमेट्रिक सिस्टम है तो ये फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, और ये चार्ज लगाएगा ऐसे। और सभी का वेक्टर सम करेंगे, ये F1 कंसीडर कर लेते हैं, ये F2 कंसीडर कर लेते हैं। नेट फोर्स का वेक्टर सम करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। वेक्टर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसे आएगा तो अभी वेक्टर बताऊंगा तो अपने आप समझ आ जाए। वेक्टर सम करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा ये सिमेट्रिक सिस्टम थे। सिमेट्रिक सिस्टम में नेट फोर्स क्या है? इनमें सभी में क्या लगता है? जैसे ये क्या है, ये लगाएगा इस पर ऐसे फोर्स, ये लगाएगा इससे अपोजिट, ये कैंसिल। ऐसे बेटा ये लगाएगा इस पर ऐसे फोर्स, ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव लगाएगा ऐसे, और इसका फोर्स की डायरेक्शन ये, इसके फोर्स की डायरेक्शन ये, तो नेट फोर्स क्या आ जाता है बेटा? 0। ठीक है, नेट फोर्स क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब बेटा वेक्टर की बात करते हैं। मीन्स आगे के न्यूमेरिकल करने से पहले वेक्टर का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। तो बेटा देखो ये कोई वेक्टर है ए और ये है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब ये कोई पॉइंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन। नेट ये किधर जाएगा? तो इन दोनों के बीच में जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों के बीच में। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो बेटा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला 11th में सीखा था हमने। थीटा क्या बेटा? ए एंड बी के बीच का एंगल। आर इज इक्वल टू क्या था? रूट ए का स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, 2ab कोस। ये फॉर्मूला था बेटा, 11th में सीखा था कि दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर प्लस से 2ab कोस थीटा। ठीक है, स्पेशल केस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
बेटा दोनों वेक्टर के बीच में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो 0 डिग्री। देखो दोनों पैरेलल हैं तो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, और कोस की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, कोस 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 होता है बेटा 1, कोस 0 कितना होता है 1। ठीक है, रख देंगे वैल्यू, तो r इज इक्वल टू आया ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab और कोस 0 की वैल्यू 1। ये किसका फॉर्मूला बना, तो r इज इक्वल टू ये होता है बेटा a प्लस में b और इसका होल स्क्वायर और बाहर क्या है रूट। ठीक है, इसको बेटा देखो a प्लस में b और इसका क्या है होल स्क्वायर और रूट का मतलब पावर हाफ, कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ गया a प्लस में b। मीन्स क्या करो, सीधा ऐड कर दो दोनों के बीच में। देखो वेक्टर 2 है बेटा, a है 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और वेक्टर b लगा रहा है 3 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स सीधा ऐड हो जाए, सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा सीधा ऐड हो जाए। क्या बात समझ आ गई, अच्छा ठीक है बेटा, सेम डायरेक्शन में है तो सीधा ऐड। इसके बाद इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अगर बेटा दो है वेक्टर हैं ये ए और ये बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा बेटा इन दोनों के बीच में कहीं। क्या बात समझ आई, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, तो r इज इक्वल टू है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 60, यही है ना फॉर्मूला, और इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर रूट। r इज इक्वल टू क्या आया, तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab और cos 60 की वैल्यू पुट कर दी 1/, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, इतना यार। अगर बेटा स्पेशल केस ऐसे है अपने सिलेबस में काफ़ी न्यूमेरिकल, a और b की वैल्यू क्या आ जाए बेटा इक्वल हो जाए, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, a और b क्या हो जाए बेटा इक्वल हो जाए, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इक्वल हो जाए। समझने के लिए ये भी 2 है, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये भी क्या लगा रहा है 2 न्यूटन फोर्स, मीन्स दोनों सेम सेम हो जाए। तो देखो r इज इक्वल टू क्या आएगा, तो r इज इक्वल टू आ गया फॉर्मूले में रूट a की जगह a का स्क्वायर और b की वैल्यू भी क्या रख सकता हूँ बेटा a रख सकता हूँ, तो क्या रख ली मैंने a का स्क्वायर प्लस में a और b की वैल्यू क्या रख सकता हूँ a, तो बेटा क्या हो गया a का स्क्वायर, थर्ड टर्म से b की जगह भी क्या रख लिया मैंने a रख लिया, तो a इंटू में a का स्क्वायर, r इज इक्वल टू आ गया 3a स्क्वायर, r इज इक्वल टू आ गया बेटा √3 और a को मैंने बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा a। ठीक है, इसका मतलब अगर एंगल 60 डिग्री हो तो और मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, अगर एंगल 60 डिग्री हो, समझने के लिए क्वेश्चन क्या है कि दो वेक्टर हैं या दो फोर्स लग रहा है, पहला 3 या 5 न्यूटन ले लेते हैं 5 न्यूटन और सेकंड फोर्स लग रहा है बेटा 5 न्यूटन, ठीक है, और इनके बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री, रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो √3 लिखो और साथ में जो फोर्स है वो लिखो, ठीक है, तो √3
और साथ में जो फोर्स है वो लिखो। तो फोर्स कितना है 5√3, ठीक है। √3 लिखो, साथ में उसकी वैल्यू रखो 5, ठीक है। बड़ा आसानी काम। नेक्स्ट करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना रहेगा यहीं कहीं आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा R इज इक्वल टू √a² प्लस में b² प्लस में 2ab और वैल्यू पुट कर देते हैं cos 90। cos 90 होता है बेटा 0, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगी R इज इक्वल टू आया a² प्लस में b², ठीक है। अगर 90 डिग्री है अलग अलग है तो भी R इज इक्वल टू √a² प्लस b² जल्दी से लगाओ, ठीक है। और इफ a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, दोनों क्या आ जाए सेम आ जाए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू बनेगा R इज इक्वल टू देखो a² और b की जगह भी क्या रख दूं मैं a², तो R इज इक्वल टू आ जाएगा a² प्लस a² 2a², ठीक है। a² को रूट से बाहर निकालेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा a रूट से बाहर आ गया और √2, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे ये फोर्स है F1 5 न्यूटन और सेकंड फोर्स भी क्या है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है 5 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा R इज इक्वल टू, जल्दी से लिखोगे जो फोर्स है वो 5, ठीक है, A की वैल्यू या F की वैल्यू और साथ में क्या लगा दोगे √2, साथ में क्या लगा दोगे √2। ये हो गई बेटा ट्रिक, क्या हो गई ट्रिक जल्दी करने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और करवा देते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, अगर 120 हो ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर 120 डिग्री एंगल हो तो ये बेटा ए और बी के बीच का एंगल, रिजल्टेंट क्या आएगा इन दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया बेटा a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos 120 डिग्री, ठीक है। क्या है बेटा cos 120, cos 120 की डिग्री की वैल्यू कैसे लिखते हैं, cos मैंने लिख लिया 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। देखो 90 पे है तो 90 पे है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा चेंज होता है, तो cos चेंज हो गया साइन में, साइन 30। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस, साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं माइनस। तो इसका मतलब क्या बेटा यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को माइनस, तो साइन माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ पर रख देते हैं। R इज इक्वल टू आएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab और cos 120 की वैल्यू 1/2 और किसकी बेटा माइनस की, इसकी माइनस की, फिर माइनस, तो माइनस को लिख दिया मैंने आगे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या है बेटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट आएगा a² बी की जगह भी रख दूं मैं a, तो a² और माइनस a और b की जगह भी रख दिया a², माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आ गया बेटा √a² और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा a। इसका मतलब ट्रिक क्या हुई कि ए वेक्टर या फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन और सेकेंड फोर्स लग रहा है बेटा सेम
F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा या नेट फोर्स आएगा, ये क्या आएगा, देखो क्या है वापिस यही आ मीन्स 5 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 5 न्यूटन ही आएगा, सेम आ जाएगा। तो देखो यही बात मैंने बताई थी। हाँ यहाँ पर देखो एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है बेटा F2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम डिस्टेंस पर है तो सेम है। ये भी F के इक्वल है और ये भी F के इक्वल है। तो नेट फोर्स दोनों के बीच में क्या आएगा, F ही आ जाएगा। वेक्टर सम करेंगे तो F, और ये भी क्या है बेटा F ही है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसलिए नेट फोर्स क्या आएगा, 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से और ऐसे ही एक 180 का और बता देता हूँ। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो आर इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट वेक्टर है 180 डिग्री, ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। इसी की इसकी सारी समरी बता देता हूँ वेक्टर की। समरी क्या रहेगी बेटा, दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कहीं यही आएगा। ठीक है, इफ अपने बार बार यूज होंगे, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट केस बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या आएगा, √3 और ए मीन्स पहला वाला ले लो चाहे सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखोगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू आएगा √2 और ए। ऐसे ही बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू क्या 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आया था, सेम ही आया था। रिजल्टेंट के इसके इक्वल आ गया था, सेम वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ऐसे ही इफ वेक्टर नहीं लगाते हैं बेटा, डायरेक्शन के साथ नहीं आता, मैग्नीट्यूड की बात होती है। आर इज इक्वल टू ए, ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आता है, फर्स्ट वेक्टर में से सेकंड को क्या कर दो माइनस। ठीक है, और हाँ फिफ्थ तो रह गया, आर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है बेटा, डायरेक्ट ऐड हो जाता है। फर्स्ट और वेक्टर सेकंड वेक्टर क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये थी वेक्टर की समरी। अब करते हैं न्यूमेरिकल। फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज बी, नेट फोर्स निकालना है चार्ज बी पर। तो बेटा देखो ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स लगाएगा ये चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी ये F1। ठीक है, ए डिस्टेंस पर रखें, ये क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन रहेगी बेटा F2। दोनों की डिस्टेंस सेम है तो फोर्स F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। नेट फोर्स क्या आएगा बेटा इन दोनों के बीच में, तो नेट फोर्स आएगा ये। क्या बात समझ आई, तो फोर्स ने, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मीन्स थीटा क्या है बेटा 90 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा दो, एफ नेट निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, एफ नेट आ गया
F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है बेटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाता है 0। इसका मतलब बचा एफ नेट इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर और कोस 90 ये वाली टर्म हो गई 0। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का इक्वल है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, या यहाँ से भी देख लो एफ नेट इज इक्वल टू, अब एक तो कर ही लेते हैं, फर्स्ट फोर्स भी कितना है एफ है तो, और सेकंड फोर्स भी क्या है एफ है, तो दोनों का वैल्यू रख दी बेटा, दोनों इक्वल है। एफ नेट इज इक्वल टू आ गया 2F का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो बेटा 2 तो रूट के अंदर रहेगा और F को निकाल लिया, अब F के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट से F आ गया। क्या बात समझ आ गई? तो नेट फोर्स क्या आया, एफ नेट इज इक्वल टू √2F। यही मैंने डायरेक्ट ट्रिक से भी बताया था कि अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री है तो रूट लगाओ, √2 लगाओ और वही फोर्स लिख दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4.4 प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट सी। इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा हो। तो बेटा देखो आधा क्वेश्चन पहले वाला ही है, इसके कारण इस पर लग रहा है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं सभी क्या है पहले, इस चार्ज के कारण लग रहा है इस डायरेक्शन में, देख लेते हैं ये F1 है ये F2 है। ठीक है, इन दोनों का नेट फोर्स क्या आएगा, इन दोनों का नेट फोर्स को लिख लेता हूं बेटा ये F डैश है। ठीक, F डैश कितना आएगा, तो फर्स्ट पीछे वाले क्वेश्चन को बिल्कुल रिपीट है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होता है बेटा √2 और F। बेटा ये भी कितना है F के इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 6। अब बचा थर्ड। ठीक है, अब थर्ड क्या है बेटा, तो थर्ड है देखो ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसको लिख लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा F3। ठीक है, तो F3 फोर्स लगाएगा, तो बेटा F3 फोर्स कितना रहेगा, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है L का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो क्या आ जाती है दोनों सेम है तो √2 और L, क्या आ जाती है √2 और L। तो F3 आ गई बेटा, F3 आ गई, F3 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो फर्स्ट चार्ज क्या है K, फर्स्ट चार्ज है Q और सेकंड चार्ज है Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है √2L, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया KQ² अपॉन में 2L स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बेटा देखो यहाँ से √2, इन दोनों के बीच का K चार्ज कितना है, पहला चार्ज Q, सेकंड चार्ज Q, और डिस्टेंस कितनी है L का स्क्वायर। टोटल नेट फोर्स क्या आएगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम, नेट फोर्स क्या आएगा F नेट इज इक्वल टू, इसी डायरेक्शन में लग रहा है F डैश और इसी डायरेक्शन में लग रहा है F3, इन दोनों का वेक्टर सम। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन, क्या कह रहा था, C पर नेट फोर्स बताओ, C पर नेट फोर्स कैसे बताएंगे, तो C पर नेट फोर्स बताएंगे, Q चार्ज है ये लगाएगा इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स, ये Q D पॉइंट पर जो चार्ज रखा वो लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं तो फोर्स भी क्या लगेंगे इक्वल लगेंगे, फोर्स भी क्या लगेंगे इक्वल लगेंगे। क्या बात समझ आ गई, तो इक्वल लगेंगे तो दोनों को मैंने F से लिख लिया, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स इन दोनों का F1 और F2 का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो क्या आ जाता है F डैश से लिख दिया √2F।
अभी अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया या वेक्टर में बताया। ठीक है, एफ कितना है, तो एफ की वैल्यू के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बचा थर्ड चार्ज, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा पर इसकी डिस्टेंस अलग है इसलिए फोर्स अलग आएगा, तो इसको लिख लेते हैं F3 से। और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से √2L आ गई। ठीक है, नेट फोर्स क्या आएगा इन तीनों चार्ज के कारण, तो F डैश तो इन दोनों चार्ज का आ गया था प्लस में F3 से और ऐड कर देंगे, F नेट आ गया, F नेट आ गया बेटा F डैश प्लस में F3। F डैश की वैल्यू कितनी है, तो √2k² अपॉन में L², और F3 की वैल्यू कितनी है, k² अपॉन में 2L²। ये आ गया नेट फोर्स। इसको थोड़ा ऑप्शन में अलग तरीके से भी हो सकता है कि k² अपॉन में L² कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से फर्स्ट टर्म से बचा √2 और सेकंड टर्म से बचा 1/2। ये बेटा F नेट टोटल फोर्स आ गया, ये क्या आ गया, टोटल फोर्स आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझने की जरूरत थी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बेटा, नेट फोर्स निकालो इस क्यू चार्ज पर। नेट फोर्स इस क्यू चार्ज पर कैसे निकालेंगे, तो देखो ये क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, कंसीडर कर लेते हैं ये L, ये वाली डिस्टेंस ही ले लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस है A। ठीक है, इसको L लोगे तो ये आ जाएगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको A कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस A है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगाएगा ये F। क्या बात समझ आ गई। और सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये फोर्स लगेगा, इसका भी लगेगा सेम डायरेक्शन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे तो सीधा एडिशन होता है, तो क्या हो गया 2F हो गया। ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है F, और ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये फोर्स लगाएगा सेम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन, दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो गया, 2F हो गया। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा बना है कि 2F फोर्स इधर लग रहा है और 2F फोर्स ही इधर लग रहा है। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, तो देखो एंगल कितना है ये पता करने के लिए क्या करें, टोटल एंगल होता है बेटा 360। कितनी है, 1 2 3 4, 4 से क्या 4 साइड है तो 4 से डिवाइड कर दो, आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। क्या बात समझ आई, 90 डिग्री एंगल है तो नेट फोर्स डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, तो क्या बताया था, नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा √2 और जो वेक्टर है वो A वेक्टर था तो A, या F वेक्टर है तो F। ठीक, तो F नेट इज इक्वल टू आ गया √2, ये वेक्टर कितना है बेटा 2 है, इन 2 में 2 है, कितना है 2 है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। क्या बात समझ आ गई। देखो 90 डिग्री है तो क्या आता है बेटा √2 और F, यहाँ पर F था यहाँ पर 2F है, ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये यहाँ पर 2F लिख दो, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फाइंड नेट फोर्स ऑन सी पॉइंट पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा ये निकालना है। तो कैसे निकालें, ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा बेटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं सभी की डिस्टेंस कितनी, L डिस्टेंस पर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये B वाला चार्ज C वाले पर लगा रहा होगा फोर्स से इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ आ गई। अब बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो बेटा ये एंगल 60 डिग्री है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। क्या बात समझ आ गई। अब
बेसिक तरीके से करना चाहो तो एफ नेट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू होता है इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, सीधी सी बात है। फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos 60। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या क्या बताया था मैंने, या चलो सोल्व ही कर लेते हैं इसको। एफ नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, डिस्टेंस इक्वल है तो फोर्स भी इक्वल लगेंगे, तो इसलिए F1 को भी F लिख लेता हूँ और F2 को भी F लिख लेता हूँ, प्लस में 2 F1 को भी F, F2 को भी F, तो F का स्क्वायर और cos 60 होता है बेटा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, F नेट आ गया F का स्क्वायर, F का स्क्वायर, F का स्क्वायर 3F का स्क्वायर, क्या √3 F को रूट से बाहर निकालेंगे तो F। यही मैंने बताया था अगर 60 डिग्री एंगल हो, इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो √3 लगाओ और वही वेक्टर लिख दो। तो वही वेक्टर क्या था, F था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख सकते थे एफ नेट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल है तो √3 और वेक्टर क्या है F, फोर्स कितना लग रहा है F। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर 3 चार्ज Q1 Q2 एंड Q3 ईच आर इक्वल टू Q एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ट्रायंगल की ये 3 चार्ज Q रखे हैं बेटा और ट्रायंगल की साइड कितनी है L, L और A, ठीक है। व्हाट इज फोर्स ऑन Q चार्ज प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। तो देखो इस चार्ज पर फोर्स निकालना है और गिवन क्या है अपने पास, साइड गिवन है। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस उससे पहले जरूरत नहीं पड़ी, कैसे निकालें, तो ऐसे कर लेते हैं, मैं इस साइड को क्या कर लेता हूँ आगे बढ़ा लेता हूँ। अच्छा इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो हमें पता है L/2 होती है, हाफ डिस्टेंस है ना, ये कितनी है L/2 डिस्टेंस, ठीक है। और बेटा ये टोटल एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। हमें चाहिए ये वाली साइड, तो ये वाली साइड निकालने के लिए बेटा देखो ये इस ट्रायंगल का क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अब देखो ये वाली साइड कैसे निकाल सकते हैं, अपने पास इंफॉर्मेशन है, एक तो अगर ये थीटा है तो ये इस ट्रायंगल का बेस है और एक एंगल है, इसे से निकालें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, ये हमारी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि मीन्स बेस हो और हाइपोटेनस निकालना हो और बेस, दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, तो कोस थीटा निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं, कोस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, बेस क्या है L/2 और I/2 में हाइपोटेनस, यही है ना, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा देखो L/2 अपॉन में कोस 30 डिग्री। क्या बात समझ आई। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, रख देंगे H इज इक्वल टू L अपॉन में 2 और कोस 30 की वैल्यू √3 और 2 पर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन में √3, मीन्स ये साइड आ गई बेटा L/√3, क्या आई L/√3। क्या बात समझ आई, कैसे निकालते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ये आधी साइड L/2, इसके बाद एंगल 30 डिग्री, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें जिसमें बेस और हाइपोटेनस आए, तो कोस आता है, ठीक है। बेस की इंफॉर्मेशन पता था, एंगल की इंफॉर्मेशन पता थी, तो हाइपोटेनस हमने यहां से निकाली। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब निकालते हैं नेट फोर्स। क्या निकालते हैं बेटा, नेट फोर्स। नेट फोर्स देखो
यहाँ से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट से इस सेंटर पर या ओ पर लग रहा है फोर्स बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी F1। ठीक है, अब देखो सभी की डिस्टेंस तो बेटा L/√3 है, L/√3 है। ठीक है, F1 इधर फोर्स लग रहा है, F2 बेटा ये भी सी पॉइंट से ओ पर लग रहा है बेटा, इस फोर्स की डायरेक्शन होगी F2 इधर, और ए से इधर होगी, ये होगी F3 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या है, F1, F2 और F3 बेटा ये क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है और सेम चार्ज है। देखो कुछ डायग्राम ऐसे बन गए, ये सेंट्रोइड है, ये फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2 और ये फोर्स लग रहा है F3। कुछ ऐसा डायग्राम बना है अपने पास। क्या बात समझ आई? अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो F1, F2, F3 क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। किसमें है, डायरेक्शन अलग अलग है पर मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब एंगल पता करेंगे कैसे, तो बेटा 360 कितनी साइड है, 3 साइड है, तो एंगल आता है 120 डिग्री। कितना आता है, 120, मीन्स 120 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल, 120 डिग्री इन दोनों के बीच में एंगल, 120 डिग्री इन। ऐसा इक्वेशन मैं पहले करा चुका हूँ, डायरेक्ट बताया था। यहाँ पर हम कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो F1 और F2 को सोल्व करते हैं, तो बेटा F नेट इज इक्वल टू, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा किधर आएगा, तो कहीं ये आएगा, F डैश लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, F डैश। F1 और F डैश किसका रिजल्टेंट है बेटा, F1 प्लस में F2 का रिजल्टेंट क्या है, F डैश। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। फॉर्मूला लगाते हैं, F डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 और cos 120। और ये F1 और F2 क्या है, इक्वल है। F1 और F2 क्या है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैग्नीट्यूड में। तो सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं, F डैश इज इक्वल टू आ गया, देखो या तो डायरेक्ट ट्रिक से पता होना चाहिए, 120 डिग्री एंगल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या आ जाता है, F ही आ जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आ जाता है बेटा, F ही आ जाता है। तो F का स्क्वायर प्लस में F2 की जगह भी क्या रखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 2F स्क्वायर, और cos 120 की डिग्री की वैल्यू माइनस की 1/2, थोड़ी देर पहले बताई थी, कैंसिल 1/2 से 2 कैंसिल, F डैश का इज इक्वल टू आ गया बेटा F स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर 3F स्क्वायर। नहीं, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो F स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, F स्क्वायर, F का स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, F मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, देखो ऐसा कुछ आ गया, F आ गया, और नीचे वाली साइड क्या है, F3 है, ये भी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, तो F, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। नेट फोर्स क्या है बेटा, तो नेट फोर्स आ गया ऑन सेंट्रोइड 0। नेट फोर्स ऑन सेंट्रोइड क्या आ गया, 0। एक बार दोबारा से समझो, ये थी इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर रखा था चार्ज, हमने निकाला ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाली, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। अब देखो ऐसा कुछ डायग्राम बन गया था, F1 इधर लग रहा था, F2 इधर और F3 इधर, सभी के बीच में एंगल 120 डिग्री। कैसे, 360 से तीन साइड है तो 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है वेक्टर से, तो क्या आता है बेटा, डायरेक्ट पता होना चाहिए, 120 डिग्री एंगल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो सेम आ जाता है F। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इससे अपोजिट डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा था इतने ही मैग्नीट्यूड का, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, नेट फोर्स क्या आया, 0। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आए होंगे, अच्छे से क्वेश्चन किए हमने। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।